कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं हम आज फर्स्ट चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे। मैंने कल आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तक पढ़ाया था और आगे कंटिन्यू करेंगे नन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, कल कमेंट किसी कारणवश बंद हो गया था, तो मैं आज उस टेक्निकल एरर को सही करने का प्रयास भी करूंगा ताकि कमेंट खुला रहे। और आप लोग देखने के बाद लाइक नहीं करते, लाइक करना ना भूलिएगा। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नन इम्पैक्ट प्रिंटर। नन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? कह रहा है इस तकनीक में रिबन पर स्ट्राइक करने के लिए कोई हैमर की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसमें कोई स्टिक पॉइंट नहीं होती। यह नवीनतम तकनीक है जो दो प्रकार के नन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अच्छा, आगे आता है कौन कौन से हो सकते हो नन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक तो होता है इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है? कह रहा कि इस तकनीक में आयोनाइज्ड इंक शीट पर चुंबकीय प्लेटों के माध्यम से छिड़काव और प्रतीक इमेज बनाता है। यानी इसमें एक प्लेट होता है जिसके माध्यम से कलर को छिड़कने का काम करता है और उसी के माध्यम से चाहे डॉक्यूमेंट हो या इमेज हो बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जाती है। कितना हाई क्वालिटी? मैंने बताया भी था कि प्रिंटर की डीपीआई को नापने के लिए, ठीक है ना, न्यूनतम आप 300 से लेके अधिक कर सकते हैं। और प्रिंटर की गुणवत्ता को नापने के लिए डीपीआई में नापा जाता है। उसका मैंने फुल फॉर्म में भी आपको बताया था, डॉट पर इंच। समझ पा रहे हैं ना। कह रहा कि इसमें 300 डीपीआई या अधिक की प्रिंट की क्वालिटी को प्रिंट कर सकता है, यानी हाई क्वालिटी में प्रिंट करता है जो क्लियर दिखता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की विशेषताएं क्या है? कह रहा इस तकनीक में जैसे कागज प्रिंटर से गुजरता है, लेजर बीम एक बेलना का ड्रम की सतह पर गिरता है। यानी अभी जो आप प्रिंटर या प्रिंट आउट कहीं निकलवाते हो, आप देखोगे ऊपर से एक पेपर लगाया जाता है। जो भी आपकी फ़ोटो या आधार कार्ड या मार्कशीट को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटर में स्कैन करवाया जाता है और पेपर अंदर से जाके गुजरते हुए निकलता जाता है। उसमें एक बेलना का ड्रम सा रहता है, पाइप सी, उसमें से कलर को छिड़कते हुए या रोटेट करते हुए इमेज को छापने का काम या ड्राइंग करने का काम करता है लेजर प्रिंटर। कह रहा जिसे फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है, यानी फ़ोटो को रिसीव करने वाला प्रिंटर फोटो रिसेप्टर जो स्कैनर टाइप में होता है, ठीक है ना। इस ड्रम में एक विद्युत धनात्मक आवेश होता है जो ड्रम के कुछ क्षेत्रों में आवेश को उल्टा करके फोटो रिसेप्टर का लेजर प्रिंट पैटर्न जैसे टेक्स्ट को इमेज। जैसे आप कभी भी देखेंगे, जो आप आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट आउट करवाते समय जो स्कैनर के अंदर रखा जाता है आधार कार्ड, वो उल्टा रखेंगे। या फ़ोटो को आप जो फ़ोटो से स्कैन करेंगे तो फ़ोटो को उल्टा रखते हैं कि नहीं, ठीक है ना। वही करा धनात्मक आवेश होता है और ये फ़ोटो को उल्टा रखा जाता है और ये रिसीव करके सीधा निकालने का कार्य करता है। अच्छा, एक आता है, आप आगे देखिए कि 3D प्रिंटर। हम देखेंगे 3D प्रिंटर क्या होता है। 3D प्रिंटर का मतलब 3 डायमेंशन, यानी 3 तरफ से निकलने वाला 3D प्रिंटर, ठीक है ना। कह रहा कि जैसा कि नाम से पता चलता है, एक 3D प्रिंटर उपयोगकर्ताओं को 3 आयामी CD कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी हो सकता है, यानी 3 आयामी इनके 3 तरफ से प्रिंट आउट निकालने का कार्य करता है और पिक्चर की क्वालिटी को भी बेहतर देता है। कह रहा इमेजों में
के रूप में ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की अनुमति देता है, यानी इमेज भी प्रिंट करने की अनुमति देता है। कह रहा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। एडिटिव का मतलब होता है कोई चीज़ एडिट भी कर सकते हो इसके माध्यम से। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, एडिट करके आप कुछ चीज़ें बना भी सकते हो। थ्री डी प्रिंटिंग एक इनोवेटिव तकनीक है, यानी बढ़ावा देने का एक तकनीक है जो व्यवसायों को लागत में कटौती करने और उत्पाद के नए तकनीकों को विकसित करने में मदद करता है। यानी व्यवसाय में लागत की कमी, यानी अगर आप अलग अलग 3 प्रिंटरों को रखोगे, समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग 3 प्रिंटरों को रखोगे तो जो वर्कर रखोगे आप उसको पेमेंट देने के लिए 3 व्यक्तियों को पेमेंट दोगे और 3 प्रिंटर लगाओगे। ये जो होता है एक ही प्रिंटर में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, यानी समय की बचत हुई और लागत की बचत हुई, समझ पा रहे हैं ना। और नए तरीकों का विकास भी हुआ 3D प्रिंटर से, ठीक है ना। समझ में आया हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? हाँ लिखिए, यस लिखिए, ठीक है। आगे देखिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जो प्रायः किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आती है। मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आती, आप देखेंगे गांव में पहले बड़े पर्दे पर लेजर बीम के या लेजर लाइट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर मूवी को चलाया जाता है, ठीक है। यह लेंस का उपयोग कर फिल्म को किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लैश प्रदर्शित करता है, यानी मैंने बताया भी है पर्दे पे अपना फ्लैश प्रदर्शित करे और चित्र को दिखाने का कार्य करता है। आगे पढ़ेंगे प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी आउटपुट का ही एग्जाम्पल है, यानी प्रिंटर का ही एग्जाम्पल है प्लॉटर, ठीक है। आगे देखेंगे प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कागजों पर ग्राफिक्स आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो बड़े या पोस्टर बैनर निकाले जाते हैं ये प्लॉटर प्रिंटर से निकाले जाते हैं। यह ब्लूप्रिंट आज के रूप में चित्र बनाने के लिए सिंगल यूजर कलर या मल्टी यूजर पेन का उपयोग करती है, यानी इसमें सिंगल यूजर और मल्टी यूजर को मिक्स करके पोस्टर बैनर को बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसे प्रिंटर के रूप में जानते हैं, लेकिन ये प्रिंटर जो होता है बड़ा प्रिंटर होता है। समझ में आ रहा? स्पीच सेंसराइजर देखो, स्पीच को कमर्ज या मर्ज करने वाला, कंपोज करने वाला स्पीच सेंसराइजर कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। करा भाषण संश्लेषण मानव भाषण का कृत्रिम उत्पादन है। मानव जो भाषण तैयार किया गया है मनुष्य ने ही बनाया है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग को जानने वाले कंप्यूटर प्रणाली को स्पीच कंप्यूटर या स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से स्पीच को स्टोर किया जाता है और एक बेहतर आवाज़ में निकालने का कार्य स्पीच सिंथेसाइजर करता है। एक स्पीच सिंथेसाइजर एक कंप्यूटरकृत उपकरण होता है, यानी कंप्यूटर या कंप्यूटर से चलने वाला सिंथेसाइजर होता है जो इनपुट को स्वीकार करता है, यानी जो आप बोलोगे उसको स्वीकार करेगा और कह रहा है डेटा की व्याख्या करेगा, यानी आउटपुट के रूप में आपको देने का कार्य करेगा और सुनने योग्य भाषण या भाषा उत्पन्न करता है, यानी बेहतर स्पीच तैयार करके सिंथेसाइजर का काम है बेहतर स्पीच तैयार करके देना, ठीक है ना। अच्छा, स्पीकर के माध्यम से ये भी आउटपुट होता है, स्पीकर के माध्यम से सुन भी सकते हो, ठीक है ना। यह आउटपुट डिवाइस है जो साउंड या म्यूजिक को प्ले कर ध्वनि उत्सर्जन करने का कार्य करता है। जैसे आप गाना या वीडियो ऑडियो कुछ भी चलाते हो तो स्पीकर के माध्यम से आवाज़ या ध्वनि निकालने का कार्य करता है स्पीकर, ठीक है ना। आगे कह रहा है जो एक आउटपुट है
इसका उपयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में होता है। मल्टीमीडिया यानी वीडियो या ऑडियो के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, जिससे कोई साउंड या म्यूजिक आसानी से सुना जा सकता है। साउंड आप कोई गाना वगैरह सुन सकते हैं। अच्छा, आता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हर बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस को डिफाइन करने का कार्य करेंगे, और आप लोग देखने के बाद ये चैप्टर या इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग पहली बात तो लाइक नहीं करते, और बेहतर होगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा। धन्यवाद।